बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ गन्ने के रस से बनने वाली खीर की रेसिपी शेयर करूँगी। ये खीर बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी खीर की रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 2.5 किलो गन्ने का रस लिया है। ये बिल्कुल प्लेन गन्ने का रस लिया है। इसको मैंने छान के एक पतीली में शामिल कर दिया है। आग मैंने हल्की सी चला दी है इसके नीचे, और इसके ऊपर से मैल आनी है जिसको हमने उतारना है। गन्ने के रस पे से मैल उतारने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएं और आग धीमी रखें। आप देखेंगे कि रस के ऊपर मैल आनी शुरू हो जाएगी, ये ऊपर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। फिर आप इसे किसी चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल के हल्का सा मिक्स करूँगी, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इसके ऊपर मैल इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम उतार के निकालते जाएंगे और हमारा रस साफ़ सुथरा हो जाएगा और बहुत ही लाइट कलर हो जाएगा इसका। आप देख रहे हैं कि रस के ऊपर मैल आनी शुरू हो गई है। अब इसको मैं एक चम्मच की मदद से सारी को उतार लूँगी। इसी तरह मैल को उतार के मैं रखती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करती जाऊँगी, और थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट के बाद मैल ऊपर आना शुरू हो जाएगी, जिसको इसी तरह हमने चम्मच की मदद से उतारते रहना है और हमारा रस बहुत ही क्लियर हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं 1 कप चावल की शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके इसी तरह मैल को उतार लेना है सारी को। रस पे से सारी मैल उतार ली है। यहाँ पे हमारा रस बिल्कुल क्लियर हो गया है, आप देख रहे हैं, और बहुत लाइट सा कलर हो गया है इसका। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप चावल जो मैंने भिगोए हुए थे। ये 1 कप चावल हैं, इनको मैं हाथ से थोड़ा सा तोड़ के शामिल कर दूँगी। यहाँ मैं चावल शामिल कर रही हूँ गन्ने के रस में, और इनको हल्की आंच पे पकने देना है तकरीबन आधा घंटा। चावलों को पकते हुए थोड़ी देर हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चावल पकना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो दूध शामिल कर रही हूँ, जिसके अंदर बलाई भी है। तो बलाई वाला दूध मैं शामिल कर रही हूँ इस रस की खीर में, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब मैं इसको सबको मिक्स कर दूँगी। बलाई से आप देखेंगे कि इस रस की खीर का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट हो गया है। तो इसको अब पकाऊंगी मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे कवर करके। साथ ही मैं 4 इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ, जिनके मैंने दाने निकाल लिए हैं और उनको छिलकों समेत शामिल कर दिया मैंने। और अब इसको मैं पकने दूंगी जब तक चावल अच्छे से गल नहीं जाते, पक नहीं जाते और नरम नहीं हो जाते, जैसे खीर के तैयार होते हैं। तो इसको कवर करके पका लेते हैं। रस की खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश शामिल की है, साथ में थोड़े से कटे हुए बादाम शामिल कर रही हूँ। कुछ लोग इसके अंदर मूंगफली भी शामिल करते हैं, आप शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। और जौन से भी ड्राई फ्रूट्स आप शामिल करना चाहें। गन्ने के रस की खीर ऑलमोस्ट तैयार है। ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। अब मैं स्टोव को बंद कर दूंगी, क्योंकि ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाती है। तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में ये रेडी हो गई है। मज़ेदार सी गन्ने के रस की खीर को मैंने सर्व कर दिया है। कटे हुए बादाम से गार्निश कर दिया इसको। आप इसे घर की मलाई या दही के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़े की लगती है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।